मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ऐसे यतीम बच्चे को जिसके माँ बाप मुसलमान थे उसे अपने साथ खाने पीने में शरीक किया, यानी अपनी कफ़ालत में ले लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बच्चे को उनकी कफ़ालत से बेनियाज कर दिया, यानी वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने लगा, तो उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। मुस्नद अहमद। तफसील से कबल नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आला ओहदेदारान के हमरा एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सेल कॉन्फ्रेंस। रमजान खैरो बरकत और नेकियों का मौसम बहार। मुस्लिम ख्वातीन शॉपिंग करने से गुरेज करें। कोरोना के संगीन हालात में अवाम खुद को घरों तक ही महरूज रखे और खूब इबादतें करें। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान की अवाम से अपील। रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी। ख्वानीन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बिलावजह घरों से बाहर ना निकले, महकमा पुलिस। एक 135वें मे डे के मौके पर जिले में मजदूरों ने सुर्ख परचम लहराया। बाएं बाजू जमातों ने मे डे भारी पैमाने पर मनाया। हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त तनकीदें। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनकें हरदम फैली खूबक है नूर बारा और रंग हू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्म दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करने और जिले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन फराहम करने के लिए
हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। ओहदेदारान के हमरा रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की सेल कॉन्फ्रेंस। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने आज कोविड-19 की वबा की शिद्दत के पेश नज़र रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, DMNHO बाला नरेंद्र, डिप्टी सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर बालराज, असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल राज्य लक्ष्मी से सेल कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर रुकने असम्बली मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने ज़िले के कोरोना की सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की और मरीजों को फराहम किए जाने वाले अद्वियात और इलाज व मुआलजे के बारे में और सरकारी दवाखाने में मौजूदा ऑक्सीजन के स्टॉक और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केट के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के ब्लैक मार्केट करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ज़िला हेडक्वार्टर पर हर रोज़ सैकड़ों अफराद मुआयने के लिए आ रहे और मज़ीद टेस्टिंग सेंटर कायम करने की भी ख्वाहिश की। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करने का और ज़िले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन फराहम करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का इरादा जाहिर किया। मिस्टर गणेश गुप्ता ने इन ओहदेदारों को मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने और इलाज व मुआलजे में कोई कसर बाकी ना रखने की ख्वाहिश की और आवाम से भी अपील करते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने, मुतासिर होने की सूरत में हिम्मत के साथ काम लेने की और हमेशा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर इलाज की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी, कानून की खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। पुलिस महकमा की तमाम इलाकों पर गहरी नज़र, आवाम भी ताउन करे। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर कार्तिकिया की हिदायत पर नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। रात 9 बजे के बाद तमाम तिजारतें बंद नज़र आ रही। रियासती बीजेपी महेंद्र रेड्डी की जानिब से भी वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही। आला अहदेदारों की हिदायत पर रोज़ाना पुलिस पेट्रोलिंग ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ डिवीज़नों पर ACPs की गहरी नज़र है। 20 अप्रैल से रात के कर्फ्यू पर अमल किया जा रहा। रात 9 बजे तक सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान इमरजेंसी खदमात, पेट्रोल बंक, मीडिया मुश्तना है। पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अहदेदार शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए आवाम से कोविड कवायद पर अमल अवरी करने की अपीलें कर रही। मुस्लिम ख्वातीन शॉपिंग करने से गुरेज करें। ज़िले में कोरोना का कहर जारी है, अवाम एहतियात बरते। कोरोना के ऐसे संगीन हालात में अवाम खुद को घरों में ही रहने को तरजीह दे, बिलावजह घरों से बाहर ना निकले। इस माह मुबारक में खूब इबादतों का एहतमाम करे और कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लाइकान की पुरखुलूस अपील। हाफिज लाइकान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने एक बयान जारी करते हुए अपील की है कि मुस्लिम ख़वातीन शॉपिंग से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ज़िले में कोरोना के मुतासरीन में इजाफा हो रहा, ऐसे में मुस्लिम ख़वातीन शॉपिंग से गुरेज करते हुए इस मुतादी मर्ज़ को फैलने से रोकने में ताउन करें। शॉपिंग सेंटर्स पर आवाम का हुजूम है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा जाहिर किया जा रहा। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 28,981 से मुजाविज़ कर चुकी है। अमवात में बेतहाशा इजाफा हो रहा, मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही। कोरोना से मुतासिर पाए जाने की सूरत में घर के ज़ईफ़ अफराद और बच्चों में ये मुतादी मर्ज़ फैलने का खदशा लाहक हो रहा। कोरोना से मुतासिर होने की सूरत में इलाज के दुश्वार मरहले से गुजरना पड़ेगा, अलग थलग रहना पड़ेगा। लिहाजा क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से आजमाइश का शिकार है। खुसूसन हिंदुस्तान की सूरत हाल बहुत अबतर है और ख़ास कर हमारे निज़ामाबाद शहर की सूरत हाल तमाम लोगों के सामने है। उसी के पेश नज़र मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ
कि हमारी ख़वातीन से और माँ और बहनों से कि वो रमज़ानुल मुबारक के मौके से कुछ दिनों के लिए ख़रीद व फ़रोख्त और शॉपिंग से गुरेज करे, मार्केट में बग़ैर सख्त ज़रूरत के बाहर न निकले। और मुनासिब होगा कि कुछ दिन के लिए ये सिलसिला अगर हम जो बाहर निकलने का ख़रीद व फ़रोख्त का रोक देंगे तो इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए नफ़े का ज़रिया होगा। रमज़ान खैर व बरकत व नेकियों का मौसम बहार, इस माह में अजीम नेकियों और खैर व बरकत को समेट ले। आम दिनों की बानिस्बत इस माह में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। नफील का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला इस माह में अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक अहले ईमान के लिए बड़ा ही बाबरकत और रहमतों भरा महीना है। ये माह अजीम नेकियों का मौसम और खैर व बरकत समेटने का महीना है। इस माह मुअज़्ज़म में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, नेकियों के सवाब में और दिनों की बानिस्बत इजाफ़ा कर दिया जाता है। बड़े बड़े पापी भी इस मौसम रहमत में खुदा की तरफ रुजू करके अपने दामन मुराद को भरते नज़र आते हैं। नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, मसाजिद की रौनक दोबाला हो जाती है, कुरान पाक पढ़ने और सुनने का माहौल बन जाता है, सरों पर टोपियाँ भी नज़र आने लगती है, सदक़ा व खैरात का भी दूर दुरा हो जाता है। अपने गरीब व मोहताज भाइयों के साथ गम ख़वारी का जज्बा भी बढ़ जाता है। अहले सरबत लोग ज़कात व सदक़ात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगते हैं। इस माह मुबारक की अज़मत व बुज़ुर्गी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी महीने में हुआ है। इसी माह में शब क़दर है, जिसका क़याम इबादत व रियाज़त 1000 महीनों के क़याम से बेहतर है। हर माह में इबादत के लिए वक्त मुक़र्रर है, मगर इस माह में रोज़दार का लम्हा लम्हा इबादत में शुमार होता है। इस माह में नेकियों का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफील का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला इस माह में अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और बंदों की जायज़ दुआएं बाबे अजाबत तक बिल्कुल आसानी के साथ पहुंच जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहफ़िये इसी माह की 1 तारीख़ को नाजिल हुई, तौरात शरीफ इसी माह में नाजिल हुई, इंजिल शरीफ भी इसी माह में नाजिल हुई, फ़तेह मक्का इसी माह की 20 तारीख़ को हुई। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा बाबरकत है कि इसके इब्तिदा में रहमत है, दरमियान में मग़फ़िरत है और आखिर में आग जहन्नुम से निजात है। जो शख्स इस माह मुबारक में अपने ग़ुलाम या मज़दूर के रोज़ादार होने के बाद इसके काम में तख़फ़ीफ़ करेगा तो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमाएगा और इसे अज़ाब से छुटकारा अता फरमाएगा। मफ़हूम हदीस मुबारका में ही रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। इससे पता चलता है कि इस मुबारक व मसूद महीने से रब का खुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम का फरमान आलीशान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। पहली ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए इसे कभी भी अज़ाब ना देगा। दूसरा ये कि शाम के वक्त इनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरा ये कि फ़रिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथा ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुज़िन हो जा, अनक़रीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पाँचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फ़जीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत व रियाज़त का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। कोई भी लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए।
मगर अफसोस सद अफसोस, इस मौसम रहमत में भी कुछ लोग हमें ऐसे ज़रूर नज़र आते हैं जो माह रमज़ान की हुर्मत को तार तार करते नज़र आते हैं। नेकियों के इस मौसमी बहार में इनके लिए इनके लबों पर दीनी व ईमानी बातों और कुरान की तिलावत के बजाय फिल्मी नगमे होते हैं। रात बसर करने के लिए वो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। दिन में दुनिया भर के अताअत गुजार बंदे हालत रोज़ा से रहते ही, मगर कुछ शकीउल क़ल्ब लोग बीड़ी सिगरेट की कश, चाय की चुस्की और बीमारी का बहाना करके दिन में एलानिया खाते पीते नज़र आते हैं। इटाला राजेंद्र से सेहतमा का कलमदान छीन लिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र के पास मौजूद कलमदान को उनके हवाले करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना में तेजी के साथ सियासी तब्दीलियां जारी है। अराजी कब्जे के इल्ज़ामात का सामना कर रहे वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के रूल की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने इटाला राजेंद्र के पास मौजूद सेहत के कलमदान को छीन लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र के पास मौजूद कलमदान को उनके हवाले करने की ख्वाहिश की, जिस पर गवर्नर ने फौरी असर के साथ सेहत के कलमदान को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए। जिले में मजदूरों का सुर्ख परचम लहराया गया। बाएं बाजू जमातों ने मेडे भारी पैमाने पर मनाया और हुक्मरान ने हुकूमतों के तरीक़ेकार पर सख्त तनकीदें की। चिकागो मजदूरों की मिसाल ही आज के मजदूरों की ज़रूरत होने का IFT क़ायद M शिवा कुमार मोहन ने इजहार किया। 135वें मे डे के मौके पर हमाली व तरकारियों के हमाली वर्कर्स यूनियन के तहत ज़िला मुस्तकर के नए गंज में और पुराने गंज में सुर्ख परचम लहराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मजदूर व किसान मुखालिफती तरीक़ेकार अमल में लाते हुए अवाम और मजदूरों के हुकूक़ को कमज़ोर किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और तहरीक चलाते हुए हासिल किए मजदूर व मुलाजमीन के हुकूक़ पर शदीद हमले जारी रखने की बात कही और मजदूरों के 44 ख़वानीन 29 ख़वानीन को 4 कोड में तब्दील करते हुए कॉरपोरेट इंतज़ामिया के हक़ में काम किए जाने की तनकीद की। इसी तरह डिचपली मंडल घनपुर गांव में 135वें मे डे के मौके पर घनपुर नड़पली ग्राम पंचायत ऑफिसों के अलावा रेलवे स्टेशन के पास PYL डिवीज़न सदर साईनाथ ने सुर्ख परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में 8 घंटे काम के लिए चिकागो में मजदूर भारी पैमाने पर तहरीक चलाते हुए कामयाबी हासिल किए जाने का इजहार किया और इस तहरीक में कई मजदूर अपनी जानें गंवाने पर उनकी याद में हर साल मई 1 तारीख को मे डे मनाए जाने की बात बताई। कोरोना के संगीन हालात में अवाम घरों से निकलने के लिए भी कतरा रहे औकात में अवाम की जानों की हिफाजत के लिए सफाई मजदूर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए अतराफ व अकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाए जाने का इजहार किया और ऐसे मजदूरों को हुकूमत बोनस देते हुए इमदाद दिए जाने की बात कही और मुफ्त मास्क, साबुन और सैनिटाइजर्स दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। స్మరించుకుంటూ వాళ్ళకు విప్లవ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మేడేను జరుపుకుంటున్నాము. దీనికి అందరూ హాజరైనందుకు చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. ఈరోజు మేడేను పురస్కరించుకొని ఈరోజు జరుపుకోవడం జరిగింది. నిజామాబాద్ IFTU నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మూల్య హమాలి అలాగే నైట్ వర్కర్స్ హమాలి ఇక్కడ శ్రద్ధానంద్ గంజ్ నుంచి గాంధీగంజ్ వరకు వచ్చి గాంధీగంజ్లో జెండా ఎగరేయడం జరిగింది. ఏదైతే చికాగోలో కార్మికులు పోరాటం చేసి ఆ రోజు ప్రాణాలకు భయపడకుండా ఏదైతే కార్మికులు పోరాటం చేసిర్రో అదే పోరాటం ఇవాళ కార్మికులకు ప్రతి ఒక్క పనిలో భాగంగా ముందుకు సాగుతుంది. ఆ రోజు పోరాటం చేసి 8 గంటల పని దినాలని చెప్పి అమెరికాలో చికాగో గ్రామంలో ఒక ఫ్యాక్టరీలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపట్టిర్రు. ఆ రోజు 1936లో ఆ చికాగోలో చేసిన ఆ ఉద్యమం 8 గంటల పని విధానం కోసం చేసిన ఉద్యమము ఆ రోజు పోలీస్ కాల్పులలో ఒక మహిళ చనిపోతూ ఆమె బట్ట తీసుకొని ఎర్ర జెండాను ఎగరేసింది. అప్పుడే మేడే పుట్టింది. ఆ మేడే నుంచే ఈ రోజు వరకు మేడే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఏదైతే కేంద్రంలో 100 చట్టాలను
పోరాటి ఎర్రజెండా పార్టీ 100 చట్టాలను పోరాడి సాధించుకుంటే ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ఆ 100 చట్టాలను ప్రైవేటీకరణ జీవోతోని 44 జీవోలతోని మొత్తాన్ని కుదించి मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रियासती हुकूमत ने रमजान का तोहफा पेश किया। बोधन तहसीलदार गफ्फार मियां का बयान। 4000 गिफ्ट पैकेट्स को मुख्तलिफ मस्जिदों के इमामों को दिए जाने का इजहार किया। मुसलमान मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रोज़ों का एहतमाम करते हैं। नमाज़ों और कुरान की तिलावत के लिए मस्जिदों में कोरोना के प्रोटोकॉल की पाबंदी कर रहे और इस माह की 13 तारीख को ईद उल फितर के पेश नज़र रियासती हुकूमत माजी की तरह इस साल भी रमज़ान गिफ्ट दे रही और बोधन मंडल के लिए 4000 रमज़ान के तोहफ़ों को सप्लाई करने पर मुकामी तहसीलदार गफ्फार मियां ने मुख्तलिफ मस्जिदों के इमामों को रमज़ान के तोहफे दिए और कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए तकसीम किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और रमज़ान के तोहफ़ों की तकसीमात के मौके पर तमाम अफराद लाजमी तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए इक़दाम लिए जाने का मशवरा दिया। మరి ప్రభుత్వం నుంచి రంజాన్ కిట్స్ రావడం జరిగింది। టోటల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి 5000 చొప్పున అంటే ఇనిషియల్గా 4000 అలాట్ చేయడం జరిగింది। మరి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే గారి విన్నపం మేరకు మనకు ఇంకొక 1000 అదనంగా బొగ్గూరు నుండి అలాట్ చేయడం జరిగింది। మొత్తం ఏసీ కాన్స్టిట్యున్సీలో రేంజర్కు 650, అదేవిధంగా 700, నవిపేట 650, ఎడపల్లి 650, అదే రూరల్కు 650, మిగతా 2300 మరి అర్బన్కు కేటాయించడం జరిగింది। ఈ విధంగా కరోనా నేపథ్యంలో ఇవన్నీ కూడా మస్జిద్ కమిటీ సదర్లకు లేదా ఇమాములకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి అరుదైన ప్రజలకు ఇవ్వడం పంపిణీ చేయాలి। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत ट्रेंडी फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बकरा मार्केट अहमदी बाजार में जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीरी काम तेजी से जारी। प्रोक्लेन के जरिए मलबे की सफाई। 5 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
बहुत जल्द तामीर करने के लिए महकमा बल्दिया के ओहदेदारान ने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। अहमदी बाजार में बकरा मार्केट का चंद रोज़ कबल इन्हेदाम अमल में आया और इस जगह पर बेहतरीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने के लिए तेज़ी से काम जारी है। प्रोक्लेन के जरिए मलबे की सफाई की जा रही है। 5 करोड़ रुपए की लागत से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत जल्द तामीर करने के लिए महकमा बल्दिया के ओहदेदारान कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दे चुके हैं और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 70 मलियाँ तैयार की जा रही है। देखना यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से बकरा मार्केट में आर्जी दुकानात कायम करते हुए अपना कारोबार जारी रखा था, लेकिन महकमा बल्दिया की जानिब से नोटिसें जारी करते हुए इन तमाम आर्जी दुकानात के ताजरीन को तयक्कुन दिया गया कि वो इस नए कॉम्प्लेक्स में मलगिया फराहम की जाएगी, जिस पर तमाम आर्जी दुकानात के ताजरीन ने अपनी अपनी दुकानात को खाली कर दिया और महकमा बल्दिया ने इस अराजी पर नए कॉम्प्लेक्स की तामीरी कामों के लिए प्रोक्लेन के जरिए बकरा मार्केट को इन्हेदाम कर दिया और नए कॉम्प्लेक्स की तैयारियों के कामों का आगाज हो चुका। सरमायादारों की मोदी सरकार गुलामगिरी कर रही, सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने लगाया इल्जाम। नरेंद्र मोदी के जुल्म के खिलाफ अवाम तहरीक चलाने के लिए तैयार होने की तरगीब दी। मेले के मौके पर सीपीएम पार्टी ऑफिस के पास पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने सीपीएम परचम लहराया। इसके बाद उन्होंने मजदूर तहरीक चलाते हुए हासिल किए हुकूक को बीजेपी मरकज़ इख्तिदार में आने के बाद सरमायादारों की हिमायत में तब्दील करने की साजिशें किए जाने की तनकीद की और सरकारी तमाम शोबों को प्राइवेट अफराद व कॉरपोरेट सरमायादारों को सौंपे जाने की तनकीद की और अवाम के दरमियान ज़ात पात और मजहब के नाम से इख्तलाफात पैदा करते हुए अपनी सियासत चलाए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत अपना जुल्म ढाते हुए मजदूरों के हुकूक को कमज़ोर करते हुए ज़रूरी शोबे को कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने के लिए साजिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जताई और इस तरीक़ेकार के खिलाफ मजदूर, किसान और अवाम एकजुट होकर तहरीक चलाए जाने की तरगीब दी। सीपीएम पार्टी कार्यालय वद्द మేడే జెండాను ఆవిష్కరించడం జరిగింది। ఇప్పటికే కార్మిక వర్గం కష్టజీవులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి అనేక హక్కుల్ని ఈ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కష్టజీవుల యొక్క హక్కుల్ని హరించివేయడం జరుగుతూ ఉంది। కార్మికుల యొక్క చట్టాల్ని మారుస్తా ఉన్నది। ఈరోజు 29 చట్టాలని 4 కోట్లుగా మార్చింది। వ్యవసాయ రంగాన్ని ఈరోజు తుదముట్టించడం కోసం ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో మార్పుల్ని తీసుకొచ్చింది। అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రజల మధ్య ఐక్యతను దెబ్బతీసే పద్ధతుల్లో మతోన్మాద భావాల్ని పెంపొందిస్తా ఉన్నారు। मरकजी व रियासती हुकूमतें कॉरपोरेट कंपनियों की गुलामगिरी कर रही, अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार के इस्तेमाल से बाज आने का PYL रियासती सदर ने मुतालबा किया और तमाम मजदूर एकजुट होकर तहरीक चलाने के लिए तैयार होने की तरगीब दी। 135वें मे डे के मौके पर बोधन शहर के IFT ऑफिस के सामने सुर्ख परचम PYL रियासती सदर ने लहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए तमाम मजदूर तहरीक चलाए जाने की तरगीब दी और किसानों के मुखालिफती ज़रूरी क़ानून को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और कोरोना मर्ज़ को आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत करते हुए अवाम के मुफ्त इलाज के लिए इक़दामात लिए जाने का मुतालबा किया और मे डे की मिसाल लेते हुए मजदूर शोबा अपनी तहरीक जारी रखने का इजहार किया। इसी तरह रेंजर मंडल के ताड़ बिलोली गाँव में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के तहत मे डे तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। मुकामी सरपंच सुनीता नरसैया ने सुर्ख परचम लहराया। इसके बाद ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों के कामों की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में भी सफाई मजदूर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए अवाम के जानों की हिफाजत किए जाने पर सताइश जाहिर की। ఈ కరోనాను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి గ్రామ పంచాయతీ ఏదైతే సఫాయి కార్మికులు ఉన్నారో పాపం ఈ కరోనా ఉద్యమంతో పోరాడుతూ నిజంగా ఈ రోజుల్లో ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెంది గ్రామాలు, దేశాలు, రాష్ట్రాలు అన్ని అతలకుతలమవుతున్న సందర్భంగా మరి పారిశుద్ధ్యానికి నిరంతరం సేవ చేస్తూ మరి వారందరి సేవలను గుర్తించిన CPML పార్టీకి మరి మా గ్రామం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। మరియు ఈరోజు మా పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యు మా పంచాయతీ కార్మికులను గుర్తించి మరి సన్మానించినందుకు గాను
మరి ఈ కరోనా మహమ్మారిని జయించడానికి మరి కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా మాస్క్ వేసుకొని మరి ఈ విధంగా ఉత్సవాలు చేయడం జరిగింది. మరి దాంతోపాటు కార్మికులను గుర్తించినందుకు మరి వాళ్ళని సత్కరించినందుకు ఈ సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ తాడివేలు శాఖను అభినందిస్తున్నాం. జై మేడే, జై జై. कोरोना पॉजिटिव मरीज से हर कोई दूर भाग रहा। अपने सगे संबंधी के अलावा रिश्तेदार भी दूरी अख्तियार कर रहे। ऐसे हालात में एक नौजवान आगे बढ़कर अपनी खिदमत बचा लाते हुए हकीकी हीरो बना। पॉजिटिव मरीजों की दिलेरी के साथ खिदमत बचा लाते हुए इंसानी जज्बे का सबूत दे रहा। आरमूर मंडल के गोविंदपेट गांव का रहने वाला एक गणेश नामी नौजवान गांव में कोरोना का शिकार हुए अफराद की हालत को देखते हुए लरस कर रह गया। कोरोना का शिकार हुए मरीजों के करीब कोई भी नहीं जा रहा। ऐसे अफराद को दवाखाना ले जाने के लिए ऑटो भी नहीं आ रहे, जिससे कोविड का शिकार हुए मरीजों को अपनी जानिब से ताउन दिए जाने का ख्याल किया और इसी गांव के ऑटो ड्राइवर मुजीब को इस बारे में बताते हुए कोरोना के मरीजों को आरमूर ले जाने के लिए आमदा किया और ड्राइवर मुजीब ने कोरोना का शिकार न होने के लिए खुसूसी कैबिन बनाया और ऑटो के डीजल खर्च की बर्दाश्त करते हुए मुजीब को हर माह 10,000 रुपये दिए जाने का मुआहदा किया और मुजीब के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली। और तब से गांव में कोई भी कोरोना का शिकार होने पर आरमूर सरकारी व प्राइवेट दवाखानों को मुंतकिल करते हुए उनका इलाज करवाया जा रहा। इलाज के बाद वापस गांव इसी ऑटो में लाया जा रहा और गांव में किसी को भी कोरोना आने पर फ़ौरन गणेश भाई को फ़ोन करने और उनके मकान के सामने ऑटो दिखाई देने का एहसार किया। ऐसे संगीन हालत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा एक गणेश को गांव की आवाम हकीकी हीरो कह रही। कोरोना के औकात में अपने ज़ाती अखराजात से खिदमत अंजाम दिए जाने पर गांव ही नहीं बल्कि दीगर देहातों की आवाम भी सताइश जाहिर कर रही और गांव की आवाम की खिदमत अंजाम देने के मकसद से ही गुज़िश्ता इंतखाबात में सरपंच की हैसियत से मुकाबला करते हुए चंद वोटों से शिकस्त खाने का गणेश ने इजहार किया और इंसानी खिदमत ही खुदा की खिदमत होने का यकीन करते हुए अपनी खिदमत जारी रखने की बात बताई। ఏం చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆలోచనతో వాళ్ళని ఎక్టిపెట్టి హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవాలని ఆలోచన పెట్టిన ఒక 4-5 ఆటోలని అడిగినా ఎవరు ముందరికి రాలే. మా దోస్తు ముజీబ్ ఇతను ముందుకు రావడం జరిగింది. గోవిందపేటలో ఎవరికైనా అనుమానం ఉన్న కరోనా లక్షణాలు ఉన్న హాస్పిటల్కి తోలుకపోవడానికి ఉచితంగా ఈ ఆటోను పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక సేవా దృక్పథంతో చేయడం జరిగింది. ఒకటి చేస్తున్నాను, ఈ ఆటోలో తీసుకుపోతున్న పేషెంట్లని హాస్పిటల్ అనేది అందరికీ వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రిపేర్ ఇస్తున్నారు. నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు కూడా తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ దించేస్తున్నాను. అందరికీ ఏ టైం కైనా కానీ తీసుకుపోతాను, ఏ టైం కైనా రెడీ ఉన్నాను. ड्रेन से निकाले कचरे को हटा दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर किए एक नौजवान की ग्राम पंचायत मुलाजमिन ने जमकर पिटाई की। उनकी कॉलोनी में कोरोना के मरीज होने पर सफाई इंतजामात पर सवाल किए जाने से हमला करने पर मुतासरा नौजवानों ने अफसोस जाहिर किया। बोधन मंडल के सरहदी बिलाल गांव में कोविड वायरस अपना कहर बरसा रहा। पॉजिटिव केसेस की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा आने से गांव की आवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। इस गांव के एक मोहल्ले में 2 अशखास कोरोना का शिकार हुए। फिलहाल वो अफराद होम क्वारंटाइन में हैं। इस गली से कचरे की निकासी किए सफाई मजदूर नालियों से निकाले गए कचरे को मुंतकिल करने पर लापरवाही जताई और कोविड के खौफ से मुकामी आवाम काम पर जा रहे औकात नरेश नामी नौजवान कचरा मुंतकिल किए जाने की सफाई मजदूरों से ख्वाहिश जाहिर की और इन लोगों की जानिब से किसी भी तरह की दिलचस्पी ना दिखाई देने पर कचरा हटा देने की हट धर्मी करने लगा, जिससे सख्त बरहम हुए सफाई मुलाजमिन ने मिलकर इस नौजवान की जमकर पिटाई की और इस झगड़े को रोकने के लिए दरमियान में आई इस नौजवान की मां के साथ भी बेहुरमती के साथ पेश आए। कोरोना के संगीन हालात में आवाम की जानों की हिफाजत के लिए ज़िले भर में सफाई मुलाजमिन अपनी कोशिशें करने पर बिलाल गांव में इसके बरक्स हालात दिखाई दे रहे और हमला करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने की नरेश के अलावा उसकी मां ने भी हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। ట్రాక్టర్ వచ్చినప్పుడు కచరా ఎత్తామని చెప్పి మేము చెప్తే అటు మేము సాఫ్ చేయించుకొని ఎత్తుతామని చెప్తే అతను ఎత్తుకోలేడు. అయితే రమ్మని చెప్తే అతను రాను ఓడి చెప్పుకో అని చెప్పిండు. మేమైతే ఇంటి పక్క ఈ పక్క కరోనా పేషెంట్లు ఉన్నారు.
ఇదే మా దొమ్మలు ఇమ్మలు కుడతా అని చెప్పేసి మేము ఎత్తిస్తామని చెప్పినా కానీ ఎత్తుకోలేడు. వచ్చి 10 మంది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మొత్తం కొట్టిండు. ఇక్కడ అదే విషయం అడిగితే ఇంకా సర్పంచ్ కూడా అంటున్నాడు ఏం చేసుకోపోరి అని చెప్పి అట్లా మాట్లాడుతూ సర్పంచ్ కూడా అంటున్నాడు. ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि दरपली एमपीडीसी मोहम्मद शुजाउद्दीन का बरोज़े जुमा मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाज़े हो कि मरहूम मोहम्मद शुजाउद्दीन दूसरी मर्तबा दरपली मंडल से एमपीडीसी मुंतखब हुए थे। मौत की इत्तला के साथ ही अफरादे ख़ानदान समेत टीआरएस पार्टी में गम की लहर दौड़ गई। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि दरपली मंडल के एमपीडीसी मोहम्मद शुजाउद्दीन का बरोज़े जुमा मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम मोहम्मद शुजाउद्दीन दूसरी मर्तबा दरपली मंडल से एमपीडीसी मुंतखब हुए थे। मोहम्मद शुजाउद्दीन की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की गई और तदफीन दरपली कब्रस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मरहूम मोहम्मद शुजाउद्दीन मोहम्मद वसी नामा निगार निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स दरपली के चाचाजाद भाई होते थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आला ओहदेदारान के हमरा एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सेल कॉन्फ्रेंस। रमजान खैरो बरकत और नेकियों का मौसम बहार। मुस्लिम ख्वातीन शॉपिंग करने से गुरेज करें। कोरोना के संगीन हालात में अवाम खुद को घरों तक ही महरूज रखे और खूब इबादतें करें। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैक खान की अवाम से अपील। रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी। क़ानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बिलावजह घरों से बाहर ना निकले, महकमा पुलिस। एक 135वें मे डे के मौके पर जिले में मजदूरों ने सुर्ख परचम लहराया। बाएं बाजू जमातों ने मे डे भारी पैमाने पर मनाया। हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त तनकीदें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।